Hello बच्चों, let's read the question. The question says describe the structure of mitochondria. Also state two important functions. हमें mitochondria का structure explain करना है और उसके दो important functions बताने हैं. इस question में हमारा key concept है mitochondria. The key concept is mitochondria. Mitochondria होता है double membrane bound cell organelle. Double मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दीज आर दी आउटर मेम्ब्रेन एंड दी इनर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये होती है एक कंटिन्यूअस आउटर लेयर, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करती है डीप फोल्डिंग्स. इन डीप फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे. और क्रिस्टे का काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. और क्रिस्टे के अंदर जो एरिया इनक्लोज होता है दैट इज मैट्रिक्स. अब अगर एक डायग्राम के थ्रू समझे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है? दिस इज द outer membrane of mitochondria. This here is the inner membrane of mitochondria. और inner membrane of mitochondria जो इन deep foldings को produce कर रही हैं, इन foldings को हम बोलते हैं cristae. These are the cristae जो surface area को increase करते हैं. Area enclosed by cristae क्या है? It is matrix. और दो membranes के बीच की space क्या है? It is inter मेम्ब्रेन स्पेस. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. एटीपी क्या है? इट इज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और एटीपी को कहा जाता है सेल की एनर्जी करेंसी. इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट होती है फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. अब सेकेंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि इट इज इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.